हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम कनाडा का टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कनाडा एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो हमें एक ई वीज़ा मिलता है जिसे हम स्टिकर वीज़ा भी कहते हैं। बट जब हम वर्क परमिट पर आ जाते हैं और हमें अपनी होम कंट्री विजिट करनी होती है तब हमें टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दोस्तों, आप वर्क परमिट पर वापस अपने होम कंट्री आ तो सकते हो बट वापस आप कनाडा नहीं जा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पे हमने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमें साइन इन पे क्लिक करना है और हमारा जो जीसी की है यहाँ से हमें साइन करना है। इनके सब जानना चाहते हैं कि जीसी की लॉगिन आईडी कैसे बनती है तो उसका जो लिंक है वो भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। आपके पास आई बटन में भी एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम साइन इन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा IRCC का जो अकाउंट है वो हमारा ओपन हो जाता है। तो TRC यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो मैं यहाँ पे वर्क लिख देता हूँ। तो हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे, तो यहाँ पे हमें टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्री कोड है हमें वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें इनकेस हम कनाडा में रह रहे हैं तो हमें कनाडा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो कनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास यूनाइटेड स्टेट का आप मेंबर हैं तो परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो अगर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो करंट इमिग्रेशन स्टेटस है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें वर्कर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सारे के सारे हमारे जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे नो में आएंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि कभी आपने जो आपके इमिग्रेशन एंड जो सिटीजनशिप ऑफिस है कनाडा का, कभी आपने उन्होंने आपसे कहा है कि आप की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। कि आपने पहले परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन सबमिट की है कनाडा में, इनकेस आपने की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। डू यू हैव ए रिटन जॉब ऑफर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आपने यस करना है और हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मैरिड स्टेटस है वो क्या है। इनके साथ मैरिड हैं तो मैरिड कर सकते हैं, इनके साथ सिंगल हैं तो आप सिंगल कर सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी प्रोविंस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो मैं यहाँ पे मैनीटोबा सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे जो हमने क्वेश्चन के आंसर दिए उनके हिसाब से हमारे पास 2 वीज़ा अवेलेबल हैं। एक हमारा वर्क परमिट है, हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक हमारा टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है। तो हम टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे ही आज बात कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे थोड़े क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम उनका आंसर देना है, फिर हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो बेस्ट डिस्क्राइब योर सिचुएशन, इसमें हमने आई हैव एन ओपन वर्क परमिट पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पिछले 12 महीने में कोई आपका IRCC ऑथराइज्ड पैनल जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने आपका कोई मेडिकल एग्ज़ाम किया है, अगर किया है तो हम यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करते हैं। अभी ये पूछ रहा है कि क्या आपने किसी और कंट्री में, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इनकेस आप चाहते हैं कि आप हेल्थ साइंस वर्कर या क्लिनिकल लेबोरेटरी वर्कर, पेशेंट अटेंडेंट इन नर्सिंग और जेनेटिक होम, इनकेस आप इन पोजीशन पे काम करना चाहते हैं कनाडा में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे हम मूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूछ रहे हैं कि आप अपनी फ़ाइल के साथ अपनी कोई फैमिली मेम्बर की भी फ़ाइल लगा रहे हो, तो इनकेस लगा रहे हो तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे कंटिन्यू करना है। अगर आपने पिछले 10 साल में अपने फिंगरप्रिंटिंग या बायोमेट्रिक्स दिए हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कनाडा में हो वर्क परमिट पे, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप फ़ीस दोगे, यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस, और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो यस मेरे पास है स्कैनर, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
तो हम अपनी जो फ़ीस है वो क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी ऑलमोस्ट हमने डन कर लिया है। तो अभी जो हमारे हमारी डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट है वो हमारे पास विजिबल हो जाएगी। तो ये हमारे जो इन्होंने क्वेश्चन किए थे और जो हमने आंसर दिए हैं, ये उसका रिव्यू है। आप देखना चाहते हैं तो एक बारी आप दोबारा भी जो आप एडिट कर सकते हैं और अपने जो आंसर है उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। आप इन्हें पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, क्या उनकी जो फॉर्मेट होना चाहिए वो किस हिसाब का होना चाहिए, और जो रेजोल्यूशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं जो हमने ऑनलाइन अपलोड करने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो हमें कैनेडियन $100 जो है वो पे करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा फॉर्म है जिसे हम IMM 5257 फॉर्म भी कहते हैं वो हमें यहाँ पे फिल करके अपलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कनाडा जो वर्क परमिट है आपका या आपकी जो स्टडी परमिट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपकी पासपोर्ट की कॉपी यहाँ जानी है और उसकी आपकी जो डिजिटल फ़ोटो है वो हमने अपलोड करनी है। ये हमारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इससे आपकी जो फाइल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा फॉर्म है हम उसे फिल करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है जो हमने फिल करना है। मैंने टाइम सेव करने के लिए इसे ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना UCI नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद में विजिटर वीज़ा आएगा, यहाँ पे आपकी पूरा नाम आएगा, जो पासपोर्ट पे डिटेल है आपने सारी की सारी यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद में सिटीजनशिप में आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस में आपने कनाडा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टेटस में आपने वर्कर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने कब से आप एज ए कनाडा में रह रहे हो तब से आपने यहाँ पे फ्रॉम डेट डालनी है और जब तक आपका वर्क परमिट है तब तक आपने यहाँ पे टू डेट डालनी है। उसके बाद में आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में इनकेस आप जहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो आपकी रेजिडेंस कंट्री है तो आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में अपना मैरिटल जो स्टेटस है वो आपने यहाँ पे अपडेट करना है। आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले मैरिड थे या अभी भी कोई कॉमन लॉ रिलेशनशिप में हैं। अगर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके पार्टनर हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी नेटिव या मदर टंग है वो कौन सी है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो भी आपकी मदर टंग है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिकेट की लैंग्वेज रहेगी वो कौन सी रहेगी। आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं, फ्रेंच चाहें तो फ्रेंच कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ आपका पासपोर्ट की डिटेल आएगी, आपके पासपोर्ट का नंबर आएगा, आपकी कंट्री आएगी जहाँ इसे इशू किया गया है। उसके बाद में इशू डेट आएगी और बाद में एक्सपायरी डेट आएगी। यहाँ आपने जो आपका नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल देनी है। अगर आप देना चाहें तो यस करें। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट के रेजिडेंट हैं या आपके पास ग्रीन कार्ड है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इनके पास आपके अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है कि जो कनाडा में आपका कॉन्टैक्ट या मेलिंग एड्रेस है तो हमने यहाँ पे मेलिंग एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में जो हमारा रेजिडेंटल एड्रेस है, इनकेस ये मेलिंग एड्रेस से सेम है तब आप यस कर सकते हैं। इनकेस नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे जो अपना एड्रेस है, जो आप रेजिडेंशियल आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका टेलीफोन नंबर आएगा। टेलीफोन नंबर में आपने डिटेल फिल करनी है। उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस में अपनी ईमेल देनी है। ईमेल मैंडेटरी है कि कोई इनकेस कभी भी IRCC आपसे कम्युनिकेट करना चाहे तो वो ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर सकती है। आप यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो पर्पज़ ऑफ विजिट में हम यहाँ पे रिटर्निंग वर्कर फिल करेंगे। उसके बाद में हमें जो हमारा प्लान है यहाँ पे कनाडा में आने का रहने का तो वो हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फ्रॉम डेट आएगी जब भी आप अप्लाई कर रहे हो।
वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है और टू डेट में जब तक आपका वर्क परमिट जो लीगल है तो उसकी डेट यहाँ पे हम डालेंगे। जो फंड्स हैं आपके अकाउंट में वो हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमने डिटेल डालनी है इनकेस जो आपके वर्क परमिट पे है, इनकेस कहीं आप वर्क कर रहे हो तो आपने एम्प्लॉयर की यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पे उनका नेम आएगा, यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा और यहाँ पे उनका एड्रेस आएगा। एड्रेस कंप्लीट लिखना, जो भी एड्रेस आपके वर्क परमिट में होगा। इनकेस आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं तो आप यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन, इनकेस आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं तब आप इसे यस कर सकते हैं। इनकेस आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे गए हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं। इनकेस आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपकी स्टडी हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। एम्प्लॉयमेंट, इनकेस आप किसी एक कंपनी के साथ काम करते हैं तो सिर्फ एक डेटा जो आप फिल करते हैं वो भी एनफ है। इनकेस आपने मल्टीपल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके उसे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहला है ये हमने नो में जवाब देना है कि हमें कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसे कोई टीबी वगैरह थी। तो उसके बाद में हमने फिर नो में आंसर देना है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये भी हमने नो में करना है। उसके बाद हमने जो रिफ्यूज्ड वीज़ा या परमिट का या डिनाइड एंट्री का वो भी हमने नो में करना है। फिर हमने यस में इसका आंसर देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी कनाडा में आने के लिए अपनी जो फाइल है वो सबमिट की थी। तो आपने यहाँ पे जो वर्क वीज़ा फाइल नंबर, जो भी आपका फाइल नंबर होगा वो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। उसके बाद में फिर हमने नो में आंसर देना है। फिर हमारा नो में आंसर आएगा, फिर भी नो में और फिर नो में। ये मोस्टली जो बाद के जितने आंसर हैं वो सारे के सारे नो में ही जाएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे कंसेंट अपना देना है तो यस हमने क्लिक करना है। उसके बाद में आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे जो आज की डेट है आपने वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपने वैलिडेट कर देना है। एक चीज़ देखना है, जब भी आप वैलिडेट करोगे तो इन केस इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वार्निंग शो करेगा और बाकी रेड में शो करेगा। इन केस कोई नहीं होगी तो ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पे जाके हमें अपना जो फॉर्म है वो हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा कनाडा वर्क और स्टडी परमिट है वो हमें अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, डिजिटल फ़ोटो अपलोड करनी है। आपने $100 पे करने हैं और फिर जो आपकी फ़ाइल है वो सबमिट हो जाती है। इसके बाद में जब आपको अप्रूवल आ जाती है तो आप अपना पासपोर्ट है जो वो कनाडा PLS को सेंड कर सकते हैं। वो आपको स्टिकर वीज़ा देके फिर आप अपनी होम कंट्री विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और करते हैं किसी और वीज़े के बारे में बातें।